नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका स्वागत है। हर बीता हुआ पल कुछ यादें छोड़ जाता है, कुछ सिखा भी जाता है। हर क्षण हम आगे बढ़ते हुए जीवन में कुछ ना कुछ सीखते हैं, और अगर वही पल वही क्षण हमारे लिए सुखद बन जाए, एक सही रास्ता हमारे लिए बना पाए आगे बढ़ने का, तो फिर क्या बात है। इसी अभिप्राय से मैं हर सप्ताह आपसे जुड़ता हूं कि हम सब मिलके बैठ के अपने इन पलों को और संवार लें और सुखद बना दें। आइए देखते हैं 18 जनवरी से 24 जनवरी 2015 का साप्ताहिक राशिफल आप सबके लिए क्या कहता है। मेष राशि वालों के लिए नुकसान की चिंता हो सकती है आपके मन में, और मन परेशान है। ये मन परेशान क्यों है, इसके कारण जान लीजिए और उन्हें दूर करने की कोशिश कर लीजिए। अगर अपनों से दूर हैं तो भी आप खुश नहीं हैं। कोशिश करें कि अपनों को समझें, वक्त आपका साथ जरूर देगा। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि धन को लेके मन में परेशानी हो सकती है, इसलिए आपको इस बात को समझना है। लेकिन असल परेशानी क्या है? ये असल परेशानी ये है कि आपकी अपनी मेहनत में जैसे कुछ कमी सी आ गई है। इस कमी को दूर करना होगा। अपने मित्रों से भी आप बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, उसके भी कारण समझ लीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए काम से उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। लोगों से भी मदद की उम्मीद बहुत है मन में, लेकिन कुल मिला के मैं कहूंगा अच्छा समय है, मीठा बोले बात बन जाएगी। आइए देखते हैं, एक सवाल भेजा है जी गौरव मिश्रा ने। इनकी कुंडली है वृषभ लगन की और मकर राशि की। इनकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मार्च 2015 तक। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या विदेश जाने का कोई मौका मिलेगा? क्या आपको वहां जाके सेटल हो सकते हैं? ये आपने सवाल पूछा है। आने वाले 1-2 साल में आपने पूछा कि क्या यह संभावना है आपके लिए या नहीं है। देखिए, जून से सितंबर 2015 के बीच में आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। वैसे मई से जून 2017 का जो समय है वो मौका जरूर दे सकता है, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कर्क राशि वालों के तारे क्या कहते हैं इस सप्ताह के लिए, 18 जनवरी से 24 जनवरी 2015 का जो सप्ताह है। भाग्य साथ है पर मन परेशान है। अपनी अच्छाई को समझें, आपको सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगी। यही सेटिस्फेक्शन जिंदगी में काम करती है कि आप कुछ अच्छा कर लें, कुछ बेहतर कर लें और आगे बढ़ लें जीवन में। सेहत का ख्याल तो रखना ही होगा, लेकिन किसी भी झगड़े को मन में बिल्कुल ना पालें, क्योंकि उससे फिर बात बिगड़ सकती है आपके लिए। सिंह राशि वालों के लिए रिश्तों को संभाल लेने की जरूरत है। अगर कहीं कोई दरार है, अगर कहीं कोई कमी है, उसको समझने की कोशिश करें, ताकि ये रिश्तों की दूरियां जो है इन्हें आप संभाल सकें। अगर लोगों को समझना है तो उनके करीब होकर सोचना होगा। दूरी बना के सोचने से फिर फायदा होगा नहीं, क्योंकि दूरी बनी रहेगी तो फिर उन्हें समझ नहीं पाएंगे आप। मन में शंका रखने से तो फिर फासले बढ़ेंगे ही। आइए एक और सवाल लेते हैं जी। सवाल पूछा है हेमावती ने। सिंह राशि है, सिंह लगन है जी उनका, और मिथुन राशि है। बुध की महादशा चल रही है और सूर्य की अंतर्दशा चल रही है मार्च 2015 तक। सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां रही हैं। आपकी चिंता यह है कि क्या 2015 में आपकी सेहत ठीक ठाक रहेगी, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आ जाएगी। 2015 का वर्ष सेहत के लिहाज से ठीक ठाक है। वैसे नवंबर दिसंबर 2015 में कुछ केयर करने का समय हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं जी। देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। जिन अपनों से आप खुश नहीं हैं वही अपने जो हैं आपका साथ देंगे आगे बढ़ के। तो देखिए, यहाँ पे कुछ आपकी ओर से कमी हो सकती है कि आप उनके प्रति कहीं कोई नेगेटिव तो नहीं सोच रहे। घर परिवार की अच्छाई को और सुख को समझने की कोशिश करें, तभी तो वो सुख मिलेगा। भरोसा करने से ही रिश्तों में मधुरता आएगी। तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह कुछ ऐसा है कि उतार चढ़ाव इस वजह से है कि आपको खुद पे भरोसा नहीं। मतभेद आपके खुद के बनाए हुए हो सकते हैं, जिन्हें दूर करने की सख्त जरूरत है। हर बात को थोड़ा सा शांति से सोचें। बहुत ज्यादा एजिटेटेड मन से सोचने से बात बनती नहीं। आइए देखते हैं, एक सवाल और लेते हैं जी यहाँ पे। और ये सवाल पूछा है महेंद्र सुराना जी ने।
इनकी कुंडली है वृषभ लगन की और धनु राशि की। इनकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतर्दशा भी चल रही है बृहस्पति की जुलाई 2016 तक। बहुत टेंशन है, कब तक हालात सुधरेंगे, ये आपने सवाल पूछा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए कुछ परेशानियां इस समय में हो सकती हैं। इसमें सुधार आ सकता है अब से लगभग 1.5 साल के बाद, लगभग जुलाई 2016 से। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इस समय को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसे संभालने की जरूरत है। आगे का समय अच्छा है। आगे बढ़ते हैं जी। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है, इसे समझते हैं। रिश्तों के प्रति मन में दुविधा बनी रहेगी, ये एक सच्चाई है जिसे आपको समझना ही पड़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होने का योग है, इसलिए आपको इस दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी सोच को सुधारने की और अपनी मेहनत को बढ़ाने की जरूरत है। आइए आगे बढ़ें और देखें धनु राशि वालों के लिए क्या सप्ताह कह रहा है आपके लिए। आप अगर अपने विचारों में रिजिड होंगे तो नुकसान होगा। थोड़ी सी विनम्रता लानी होगी, कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा, अपने आप को भी समझना होगा, बहुत जरूरी है। अपनों को समझने की कोशिश करें। लोगों की गलती निकालने से कुछ हासिल होता नहीं है जिंदगी में, इसलिए इस परेशानी से बचने की जरूरत है। मकर राशि वालों के लिए एक सप्ताह कुछ ऐसा है कि अपनी मेहनत पे आपको भरोसा नहीं है। जैसे अविश्वास से रिश्तों में फासले ना बढ़ने दें। जितना मधुरता से कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, उतना ही सुख आपको मिल जाएगा। आइए देखते हैं जी, एक और सवाल लेते हैं। ये सवाल भेजा है जी अर्नब। अर्नब के लिए सवाल भेजा है उनके पिताजी नीरज प्रसाद जी ने। 10 साल का बच्चा है अर्नब और पिता जो नीरज प्रसाद जी हैं वो परेशान है। अर्नब की कुंडली है जी कर्क लगन की और कर्क राशि की। उसकी महादशा चल रही है शनि की, अंतर्दशा चल रही है शुक्र की नवंबर 2017 तक। आपने कहा पढ़ाई को लेके आप चिंतित है, उसके खेलने का दिल करता रहता है, पढ़ता नहीं। हर बच्चे को खेलना चाहिए, खेलने से ही देखिए जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। पढ़ाई का समय पढ़ाई के लिए, खेलने का समय खेलने के लिए। आपके कुछ पेरेंटल प्रेशर्स मुझे ज्यादा नजर आते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। और वैसे पढ़ाई के लिए ठीक ठाक सा समय है, कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स में आप ना सोचें, उससे कोई लाभ होगा नहीं। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह जो है, पैसे की सोच बहुत हावी है मन में और खर्चे ज्यादा है, सेविंग्स उतना साथ दे नहीं रही। ये कमी हो सकती है इस समय में। पैसे के लेन देन में, किसी भी तरह के उधार को लेने में, उधार को चुकता करने में थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। थोड़ा सूझबूझ के साथ संभल के ही ये फैसले आपको करने होंगे। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि कामकाज में बढ़ोतरी हो सकती है आपकी। अच्छा समय है, कोई कमी नहीं, लेकिन मन परेशान है कि कैसे होगा ये सब कुछ। ये परेशानी देखिए, ये एक ह्यूमन नेचर है। हर इंसान ऐसा सोचता है कि क्या ये हम सब कर पाएंगे, लेकिन काम को प्राथमिकता दें। अगर आप काम को प्राथमिकता देंगे तो बाकी सब कुछ भुला के सब ठीक हो जाएगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। कोई कमी की बात नहीं है। आप सबके लिए यह साप्ताहिक राशिफल हर सप्ताह की तरह हर संडे को मैं आपके सामने पेश करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। सालों का साथ इसी तरह से आगे भी बना रहे और हम मिलके अपने समय को सुधार लें, संवार लें। नमस्कार।